नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमारा 17 चैप्टर चल रहा है। 17 भी आज हम सॉल्व करेंगे। 5-6 सवाल है, आज ही से ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। तो बढ़िया से सवाल है, नॉर्मल से देख लेंगे। थोड़ा सा सॉल्यूशन उसी पैटर्न पर बेस्ड है, डॉट प्रोडक्ट पर ही। एक्चुअल में ये सारी चीज़ गिवन है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर हैं। इस तरह है कि इन तीनों का वेक्टर सम 0 होता है। फिर मोड ऑफ ए वेक्टर 3 मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो जो हमें गिवन है वो लेकर चलेंगे हम। गिवन दैट दिया है क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो इधर स्क्वायरिंग होगी तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर में 0 का स्क्वायर करोगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला ओपन कर सकते हो आप। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ पर abc की जगह abc बस वेक्टर लगा दो। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या ओपन हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अगर स्क्वायर लगा रहे हैं तो मोड के साथ ही लगाना है, प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें वैल्यू गिवन है, मोड ऑफ ए वेक्टर की, मोड ऑफ बी वेक्टर की और मोड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज है ना, मतलब जहाँ मोड ऑफ ए वेक्टर में 3 रख दूंगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर की जगह 4 रख दूंगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर, प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर की जगह रख दूंगा 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab वेक्टर, मतलब इसे इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 बाहर कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ये देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का 25, प्लस इसे ऐसे ही चलने दो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 6, 5, 11। चलो पहले जोड़ लेते हैं। 9, 6, 15, 15, 5, 20, 2, 2, 4, 1, 5 है, 2, 2, 4 और 1, 5, बस 50 ही हो गए। हाँ 16, 9, 25, 50 है ना, 50 उधर जाएगा। चलो अब इस 50 को बराबर के उधर पहुँचा दूँ तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, ये 50 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 50। कभी कभी दिमाग स्लो हो जाता है हमारा भी। 2 से काट दो तो कितनी बार, 25 टाइम। तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आ गई है -25। यही आपका आंसर है, यही फाइंड आउट करना था। दिस इज़ योर आंसर। प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम अगला सवाल करते हैं, इतने हम इस प्यासे पे इनको शाही पिला देते हैं, ठीक है। चलिए। तुम हो चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं। आसपास की आपको आवाज़ आ रही होगी, घर में बहुत चहल पहल है हमारे, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमें दिया हुआ है सेकंड वाला। पहले
अपन इसे मिटा देते हैं, लिखेंगे सेकंड वाला क्या गिवन है। सेकंड वाली इक्वेशन हमें गिवन है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, दो वेक्टर हमें गिवन है, सेकंड का सोल्व भी करना है अपन यहाँ से। दो वेक्टर इस तरह गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर के, मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2 एंड मोड ऑफ बी वेक्टर है 3, और हमें गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 4। देन फाइंड हमें करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसी को लेकर चलेंगे। सो गिवन गिवन दैट मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर लेकर चल रहे हैं हम, है ना, हमारी मर्जी से हम कुछ भी लेकर चल सकते हैं, तो ये लेकर चल रहे हैं, है ना, नाउ करके। मम्मी वीडियो ना रहो, तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मोड ऑफ ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा है, माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और फाइनली अरे ये प्लस में रहता है फाइनल टर्म 2 मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, मतलब ए वेक्टर मोड में नहीं आएगा, ये इसके बराबर चल रहा है। ठीक है ना, इसे बराबर में चलने दो। मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी 4, तो हो जाएगा आपका 4 + 9 माइनस का 8, 9 में से 8 गए तो 1 और 4 में जोड़ा तो 5। ये किसकी वैल्यू आई हमारी, मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के होल स्क्वायर की। इसका इधर से स्क्वायर हटाएंगे, सामने रूट चढ़ जाएगा, तो मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी √5, और यही आपको चाहिए थी। देखो यही हमसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, ले लो आप स्क्रीनशॉट। थर्ड सवाल फर्स्ट जैसे ही तो है। ठीक है, जो थर्ड सवाल है ना वो एज इट इज़ फर्स्ट जैसा है, तो आप लोग करोगे। थर्ड जो आपका सवाल है, थर्ड वाला इज सेम एज फर्स्ट, बस आई थिंक वैल्यूज़ अलग अलग हैं। इधर दे रखा 3 4 5, इधर दे दिया 2 3 5, बस यही अंतर है, बाकी सेम सवाल है, डिट्टो 2 कॉपी। ठीक है, तो हम थर्ड नहीं करवा रहे, हम डायरेक्ट 4 करवाएंगे। 4 क्या गिवन है हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट दिस देन फाइंड द दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर्स हैं। कौन सा फोर्थ वाला सवाल है, लिख रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट, कैसे सदिश हैं, एकांक सदिश है। किस तरह से हैं, तो सच दैट इनका जो सम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, इस तरीके के वेक्टर हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड आउट क्या करना है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर हाँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यूज़ को, है ना। अब देखो उसने हमें गिवन है कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है हमें, और ये कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू बराबर मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू बराबर मोड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। भाई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में कंपलसरी रहता है कि इनका मैग्नीट्यूड इनका मोड 1 होगा, तो हमें समझ जाना है इस इक्वेशन से। देन हमें क्या लेकर चलना है, देन
क्या गिवन है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब सब पहले जैसा सवाल बन गया, बस इसमें सबकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी, पर मैं करवा देता हूँ। बराबर क्या गिवन है हमें, 0। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, तो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में क्या चल रहा है हमारे, 0 चल रहा है। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर सबकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सब में से 2 कॉमन निकाल लूँ तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 और 1 3, 3 उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। 2 उधर जाएगा तो आपका आंसर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2। दिस इज योर नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम अगला सवाल करते हैं, 2 सवाल और बचे हैं इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज को करते हैं यहीं पर हम ख़त्म। चलिए 5वां सवाल क्या गिवन है अभी हम पढ़ते हैं। If 2 unit vectors are such that is also a unit vector, then find the angle between a vector and b vector। क्या बोल रहा है हमसे कि भाई 2 वेक्टर इस तरीके से हैं कि भाई a वेक्टर एंड b वेक्टर तो खुद हैं ही सही यूनिट वेक्टर्स, और इनका जो सम होगा वेक्टर सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो देखो कुल मिला के अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या हैं, यहीं लिख लो सॉल्व। अगर यूनिट वेक्टर है बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 1, मतलब इन दोनों का मोड 1 होगा। और अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी तो यूनिट वेक्टर होगा, है ना। अब हमें जो ये दिया हुआ है इसी को लेकर चलेंगे हम। नाउ हमने ले लिया मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसे मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और पीछे बिल्कुल सही सोच रहा हूँ कोस थीटा। तो देखो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, क्योंकि गिवन है कि यूनिट वेक्टर है, तो हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। मोड ऑफ ए वेक्टर भी हमें पता है 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर भी हमें पता है कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह ये वाला फॉर्मूला रख दूँ मैं, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और पीछे कोस थीटा। देखो 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर कैंसिल, बराबर में क्या बचा है 0, बराबर में 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू अगेन क्या रख सकता हूँ 1, और मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू अगेन रख सकता हूँ मैं 1, और ये हो गया कोस थीटा। इस 1 को इधर लाया मैं तो माइनस का 1 हो गया, बराबर में क्या बचा 2 कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ पर तो 2 बटे में जाएगा तो माइनस का 1/2, और जो आपकी 1/2 वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी 120 डिग्री पर, है ना।
बिल्कुल 120 डिग्री पर होती है। तो कोस थीटा बराबर इसको लिख सकता हूँ कोस, या तो आप 120 डिग्री लिख दो या फिर इसे लिख दो 2π/3। ये देखो π/3 मतलब 60, 7 दूना 120। कोस से कोस मर गया तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2π/3। यही आपका आंसर है। इसे आप 60 डिग्री भी 120 डिग्री भी लिख सकते हो, 120 डिग्री, है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, हम अगला सवाल करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। ठीक, करते हैं अगला सवाल, है ना। लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज फिनिश आपके। फिर 17C बचेगी, तो 2 या 3 वीडियो में वो भी कंप्लीट करवा दूंगा अगले 2-3 दिनों में। फिर 18 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो क्या है, 6th वाला सवाल हमें बोल रहा है 6th नंबर का कि भाई ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है। ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर भी और साथ में यूनिट वेक्टर भी। बहुत बड़ी हिंट है इस वाले सवाल के लिए कि आपस में लंब भी है और यूनिट वेक्टर भी। मतलब ये कुल मिला के वही काम कर रहा है हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप का, ऐसा मान सकते हो। क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर भी होते हैं और आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो आई जे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इन सभी का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 आता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 0 आएगा, बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, दिस इज ऑल्सो 0, एंड सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ निकालूंगा तो भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर की वाली कंडीशन होती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें देन वी हैव टू फाइंड देन 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है क्या होता है ना। इन पर आप कैप लगा सकते हो क्योंकि ये सभी यूनिट वेक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे सवाल में कैप लगा हुआ है, इसलिए यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो आप अलग से, समझ में आ जाता है वो के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसी को ही लेकर चलते हैं। नाउ इसी को ही लिया, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर। कैसे ओपन होगा, तो खोल दें a का स्क्वायर। अब a के साथ 2 भी है, इसलिए ये क्या हो जाए, चलो इसको मैं ऐसे करवा देता हूँ, 2 बार लिख दें इसे, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। इसमें किसका मल्टीप्लाई करवा दें, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का ही, है ना। करवा दो मल्टीप्लाई, 2a कैप का 2a कैप में होगा तो 2 2 जा 4 और a कैप डॉट a कैप हो जाएगा, है ना, प्लस 2a कैप का होगा b कैप में तो ये हो जाएगा 2a कैप डॉट b कैप, प्लस 2a कैप का c में होगा तो 2a कैप और c कैप डॉट प्रोडक्ट है। फिर इसी तरह b कैप का 2 में करवाऊंगा तो प्लस का 2a कैप डॉट b कैप, कैसे लिख दो, प्लस b कैप का b कैप में करवाऊंगा तो b कैप डॉट b कैप, है ना, प्लस b कैप का c कैप में करवाऊंगा मैं, है ना, b कैप का किस में, तो b कैप डॉट c कैप। फिर इसी तरह प्लस c कैप का 2a कैप में करवाऊंगा तो 2a कैप c कैप, ठीक है, प्लस c कैप का b में करवाऊंगा तो b कैप डॉट c कैप, प्लस c कैप का c कैप में करवाऊंगा तो c कैप डॉट c कैप, है ना। अब यहाँ पर देखना आप लोग, ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है मॉड ऑफ 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। अब जो डिफरेंट जैसे a कैप का a कैप में होगा तो आप जानते हो i का i में होता है तो कितना हो जाता है 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 × 1, है ना, सेम यूनिट वेक्टर है इसलिए 1 हो जाएगा। ये डिफरेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ये डिफरेंट है तो इसका अगेन 0, यहाँ पर ये अगेन डिफरेंट है तो 0, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर का 0 हो जाना है। ये देखो हमने पहले लिख दिया। बी कैप का बी कैप में करूँगा जब जरूर 1 मिलेगा, सेम यूनिट वेक्टर है इस वजह से। बी कैप का सी कैप में करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगेन, ये वाली टर्म भी।
ये भी 0 प्लस ये भी डिफरेंट है इसलिए 0, और फाइनली सी कैप का सी कैप सेम है इसलिए 1 हो जाएगा। तो बराबर में इधर से तो मिला 4, यहाँ से मिला 1 और यहाँ से मिला 1, तो ये 1 और 1, फाइनली कितना हो गया आपका 6। और ये किसके बराबर चल रहा है, 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप के स्क्वायर के। इधर से स्क्वायर हटाऊंगा सामने रूट चढ़ जाएगा, तो 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप का आंसर कितना आ गया, √6। यही आपका आंसर है, √6। बधाई हो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इसी तरह हम अब जल्दी जल्दी आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। सो बढ़िया, इन सवालों को लगा लीजिए, एग्जांपल्स लगा लीजिए, और कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी हम रिलीज करें। फिजिक्स के तो कर दिए हैं, तो आप वो खरीद सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। वंदे मातरम।